ऑडियो लीक्स वाला मामला, उसमें ये फ़रीक है, तो इनको आज हम इजाज़त नहीं देंगे, अखलाकी तौर पर इनको उस पर बात नहीं करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि ये हुकूमत ने कमीशन बना के गलत किया या कि फिर बंदयाल साहब और उनके साथी जजेस ने उस पर स्टे आर्डर दे के गलत किया? अब्दुल्ला जान साहब, ऑडियो जिस तरीके से लीक हो रही थी तो इसकी तहकीकात तो होना बहुत ज़रूरी थी, मगर जिस तरीके से हुकूमत ने ये कमीशन बनाया है तो वो बज़ाहिर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जो कुछ भी बाद में हुआ और जिस तरह चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपना रद्द-ए-अमल दिया, यह हुकूमत को मालूम था कि चीफ़ जस्टिस इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे जब उनसे पूछे बगैर एक कमीशन तैनात कर दिया जाएगा। और चीफ़ जस्टिस ने हुकूमत की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक रिएक्ट किया, और न सिर्फ ये कि इस मामले को स्टे किया 5 जजों का बेंच बना के, बल्कि ख़ुद उस बेंच में शामिल भी रहे। और जब चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल उस बेंच में शामिल हो गए तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो शायद ऑडियो लीक्स की तहकीकात में इतनी दिलचस्पी नहीं रखती थी, उसका मकसद पूरा हो गया कि जो मामलात वो हुकूमत साबित करना चाह रही थी कि किस तरीके से हमारी आला तरीन अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान इमरान ख़ान और PTI के साथ राब्तों में हैं और किस तरीके से वो अपने रिश्तेदारों का केस सुनकर उनको बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे, तो वो मकसद हुकूमत का पूरा हो गया है। अब चाहे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के कमीशन को चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल उसको बिल्कुल गैर आइनी भी करार दे दें, कुछ भी कर दें, तो एक चीज़ साबित हो गई है कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने आप को मज़ीद मतनाज़ा कर दिया है। और आइंदा भी अब जब भी अगले 4 महीने तक अपनी रिटायरमेंट तक वो जो मुकदमात भी सुनेंगे, और ये सिर्फ चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की साख का मसला नहीं है, चीफ़ जस्टिस अपने साथ अपने इदारे की साख को भी ख़राब करके रिटायर होंगे। लेकिन हसनत मलिक साहब, ये जो बात की जा रही है कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट के जजेस को किसी कमीशन में, इंक्वायरी कमीशन में शामिल करना चाहते हैं तो उसके लिए चीफ़ जस्टिस की इजाज़त ज़रूरी होती है। तो ठीक है, फ़ाइज़ ईसा साहब ने ख़ुद अपने आप को नॉमिनेट नहीं किया था, लेकिन क्या हुकूमत ने गलत नहीं किया था? देखिए, कानून में तो ऐसा नहीं है कि आप चीफ़ जस्टिस से मुशावरत करें, लेकिन नाम्स हैं, माजी में भी चीफ़ जस्टिस से पूछा गया। लेकिन आज जो आर्डर कल आया चीफ़ जस्टिस साहब की तरफ से, उसमें यह था कि जी जो हाई कोर्ट के जजेस का भी नॉमिनेशन होनी है, उसमें भी चीफ़ जस्टिस की मुशावरत हुई थी। अब ये समझ नहीं आ रही कि हाई कोर्ट, आज जिस तरह जस्टिस काजी फ़ैसल ने भी बात की कि वो इंडिपेंडेंट हैं, उनका सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज उनकी वर्किंग नहीं कर सकती, और वो ये फेडरलिज्म पे अटैक है जो हाई कोर्ट के जजेस की नॉमिनेशन में भी चीफ़ जस्टिस कहते हैं कि जी मेरी मुशावरत होनी चाहिए थी। बाकी चीफ़ जस्टिस साहब पे ज़ात पे सवाल उठे थे, 5 ऑडियोज़ उनके मतलब लीगली इन दोनों में किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है? आपकी अपनी राय क्या है? देखिए, मेरा ख्याल है कि चीफ़ जस्टिस साहब के साथ अगर ये जो मामलात हैं वो हुकूमत को अंदाज़ा है जो इस वक्त चल रही है, वो कोई लीगली तो कोई चीज़ भी नहीं हो रही। सीधी बात बताएं, ये सिर्फ पावर पॉलिटिक्स, जुडिशल पॉलिटिक्स जो हो रही है, अपनी सर्वाइवल की हो रही है। फरवरी से जो इलेक्शन इमरान खान को दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट का एक धड़ा, उसकी वजह ये थी कि जस्टिस काजी फ़ैसल से पहले वो चाह रहे थे कि PTI की हुकूमत आए और जो उनको इनसिक्योरिटीज़ हैं वो उनका ख़त्मा हो। तो इसमें हुकूमत ने तो करना है, उसने तो पॉलिटिक्स करनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, क्योंकि लेटेस्ट तो मेरे ख्याल में जो सेनेटर उस्मान काकड़ के मामले के लिए बलूचिस्तान की हुकूमत ने कमीशन बनाया, तो उस पर तो शायद कोई चीफ़ जस्टिस से नहीं पूछा गया था और किसी ने एतराज़ भी नहीं किया। देखिए, अमूमन ये माजी में रहा है कि चीफ़ जस्टिस से बात हुई है, लेकिन ये अब देखें ना, हुकूमत और चीफ़ जस्टिस बिल्कुल आमने सामने। परसेप्शन ये है कि PTI को रेस्क्यू किया है चीफ़ जस्टिस साहब ने और उनके धड़े ने जो भी, और एक तरफ हुकूमत, तो हुकूमत और चीफ़ जस्टिस के दरमियान जो मिसट्रस्ट है वो इतना ज़्यादा है। लेकिन चीफ़ जस्टिस साहब का अपने साथियों के साथ भी ट्रस्ट नहीं है। वो समझते हैं, हालांकि इसमें तीनों उनके सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इसमें कोई बाहर से कोई आदमी नहीं, लेकिन वो नहीं इसको वो समझते हैं कि मेरी। लेकिन फ़ाइज़ ईसा साहब का भी इस मामले में एक माजी रही है और वो इन चीज़ों के शिकार भी रहे हैं, तो फिर उनको सरबराह बनाना और उनका कबूल करना क्या मॉरली दुरुस्त रहा?
देखिए मेरा ख्याल है बहुत से लोग उनके चाहने वाले भी समझ रहे थे, वो कह रहे थे कि जी वो ना बैठते तो बेहतर था। वजह ये नहीं, वजह ये थी कि वो चीफ जस्टिस बनने से पहले ऐसी कंट्रोवर्सी पे ना हो आए और बेहतर है कि कोई और जज हो। लेकिन उन्होंने आज कहा कि जी ओथ मेरा जो है वो ये है कि जो मैं चीज़ पसंद भी ना करूं तो मुझे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, हुकूमत ने मुझे कहा है। लेकिन सीधी बात है इस वक्त अगर आप कहें कि जी आप कहते हैं जी लीगली क्या है, लीगली तो दोनों साइड पे मुझे लग रहा है कि यहाँ अब जस्टिस काजी फैसला कहते हैं कि सच हमने लाना है। यही बात जस्टिस काजी फैसला में के केस में जस्टिस बंदयाल कहते थे कि हमने सच दिखाना है लोगों को कि जस्टिस काजी फैसला के प्रॉपर्टी के साथ लिंकअप है या नहीं। हमें पता है कि वो कोई उनमें कोई करप्शन नहीं, कोई चीज़ नहीं, हमने सच लाना है। आज जस्टिस बंदयाल कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है, मुझसे बात नहीं की गई, ये आज़ादी अदलिया की आज़ादी पे अटैक है। और यहाँ उस वक्त जो है वो जस्टिस काजी फैसला और उनके जो हामी वकील थे वो कहते थे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे अटैक है जो उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ। तो ये चीज़ें अब कंट्राडिक्ट हो रही हैं।